धातु और अधातु का प्रश्न प्रतिवर्ष हाई स्कूल में 9th और 10th में पूछा जाता है कि धातु और धातु में अंतर लिखिए। उदाहरण सहित 4 अंतर लिखने को आते हैं, 4 नंबर मिलते हैं, और 3 अंतर लिखने को आएंगे तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि धातु हमने देखी है क्या? हाँ, हमने देखी है। हमारे घर में जो लोहे की बाल्टी है ना, तांबे का लोटा किस किस के घर में है ना? तांबे का लोटा, लोहे की बाल्टी, पीतल के गिलास है, पीतल का घड़ा है किसी के घर में, है ना? पीतल है। और एल्यूमिनियम के बर्तन किस किस के घर में? एल्यूमिनियम जर्मन जिसको कहते हैं अपन, एल्यूमिनियम के डब्बे रहते हैं कि नहीं? शक्कर के डब्बे, चाय की पत्ती के डब्बे, मसाले के डब्बे, है ना, जिसको हम जर्मन कहते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के तार भी होते हैं करंट में, जिसमें करंट बहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तांबे के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, है ना। चांदी तो तुम्हारे घर में है ना, सबके घर में चांदी। सोना भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, सोना सबके घर में होगा। ये सब क्या है? ये सभी धातुएं हैं। ये सब क्या है? अब जब धातुओं को आप देखते हो, जैसे बाल्टी है, बाल्टी को नीचे रखते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती? है ना, उसकी ध्वनि अलग ही आती है, आती ना। और तांबा होता है, तांबे के तार बनाते हैं, है ना, और तार में से क्या बहता है? करंट, मतलब बिजली, विद्युत बहती है उसमें से, है ना। प्लास्टिक का तार बना है, उसमें से करंट बह सकता है क्या? तो प्लास्टिक के तार में से करंट नहीं बहता है, मगर उसमें से बहता है ना। अच्छा, अगर हम पानी गर्म करते हैं तो क्या में गर्म करते हैं? तपेली में करते हैं ना पानी गर्म। क्या की बनी होती है तपेली? जर्मन की, एल्यूमिनियम की, है ना। तो उसको हम रखते हैं, वो गर्म होती है, पहले तपेली गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है। सही बात है कि नहीं? फिर पानी गर्म हो जाता है। तो ये जो धातु होती है, ये उष्मा की सुचालक होती है। धातु उष्मा पाकर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। धातु उष्मा पाकर गर्म होती है, ये उष्मा की सुचालक होती है। और विद्युत की भी सुचालक होती है। धातुओं में से करंट या बिजली एक जगह से दूसरी जगह बहती है, ठीक है। और धातुओं के क्या बना सकते हैं हम? चद्दर, लोहे की चद्दर देखे कि नहीं? टीन चद्दर तुम्हारे घर पे होंगे ना, चद्दर के घर होंगे किसी के, तो लोहे के ही तो है वो, टीन की चद्दर। धातु को पीट पीट के क्या कर दिया? चद्दर बना दिया। तवा देखा तुम्हारे घर में? तवा है रोटी बनाने का, क्या का बना हुआ है? लोहे का। उसको पीट के ने तवा बना दिया, है कि नहीं? तो धातुओं के चद्दर बनाए जा सकते हैं, मगर कैसे बनते हैं? आघातवर्धनी। आघात है ना, जब धातु के ऊपर हथौड़े की पड़ती है तो वो क्या करती है? फैलती है। तो उसको कहते हैं आघातवर्धनीयता। धातुओं में फैलने का गुण होता है, धातुएं फैलती है, उष्मा पाकर फैलती है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण होता है, जब उस पर चोट होती है तो उसका विस्तार होता है, उसका प्रसार होता है, वो फैलती है। आघात यानी चोट, और वर्धनीय मतलब बढ़ना, चोट करने पे उसमें फैलती है। तन्यता का मतलब समझते हो? धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब तार। धातुओं के तार बनाए जाते हैं क्योंकि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं के तार बनते हैं।
धातुओं में तन्यता का गुण होता है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और धातुओं से स्पेशल ध्वनि निकलती है। जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र तुमने देखे होंगे, है ना, वो तार के बनाए जाते हैं, है ना, धातुओं के बनते हैं और उनसे ध्वनि निकलती है। तो धातुएं कैसी होती है? ध्वनिक होती है, ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करती है। समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, ये सब क्या है? ये सब धातुएं तो है। और अधातुएं, अधातुओं का उदाहरण था लकड़ी। देखी तुमने? लकड़ी देखी कि नहीं, है ना? और एक और बात, धातुएं ठोस होती है, धातुएं ठोस होती है, जबकि अधातुएं जैसे कि लकड़ी है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे पत्थर पड़ा बाहर, भाटा पत्थर है, ये धातु की अपेक्षा कम ठोस होते हैं, धातु की अपेक्षा कम ठोस होते हैं। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। अधातुएं अगर हम उस पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या वो फैलने लगती है क्या? नहीं, वो बिखर जाती है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। लकड़ी के तार बना सकते हैं क्या हम? पत्थर के तार बना सकते हैं क्या? इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है। ये ऊष्मा की कुचालक होती है और विद्युत की भी कुचालक होती है ना? लकड़ी में से करंट नहीं बहता है, इसलिए लकड़ी पे खड़े होकर करंट का काम करते हैं कि लकड़ी पे खड़े हो जा, करंट नहीं लगेगा, है ना? ये कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, और अपेक्षाकृत कम ठोस होती है। और बताइए, उदाहरण के लिए हमने क्या नाम दिए? लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, ये सब अधातुएं हैं। तो ये अंतर अगर आपने याद कर लिए तो आपके कितने 4 या 5 नंबर पक्के हो गए। ठीक है ना?